हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, अपना नया टॉपिक है दैट इज़ क्लॉक्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक अपना क्या है, क्लॉक्स। क्लॉक्स के अंदर हम 4 टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन बाय वन, आप भी नोट डाउन कर लेना इसको एज इट इज ही। कौन कौन से हैं वो 4 टाइप क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला है टाइम एंगल। टाइम एंगल फर्स्ट ये वाला है। सेकंड कौन सा है देखते हैं अपन। सेकंड है मेरा एंगल टाइम। सेकंड इज एंगल टाइम। थर्ड क्या है वो देखते हैं अपन फटाफट से। थर्ड इज मिरर टाइम। मिरर टाइम। एंड फोर्थ है मेरा स्लो ऑब्लिक फास्ट क्लॉक्स। ठीक है ना, टाइम दिया होगा, एंगल निकालना होगा, एंगल दिया होगा, टाइम निकालना होगा। ठीक है, इधर मिरर टाइम कैलकुलेट करना है और इधर स्लो फास्ट क्लॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम इस अपने क्लॉक्स वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, तो चालू करते हैं अपन। फर्स्ट अपना क्या है, टाइम एंगल। और इसको स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखते हैं अपन। बेसिक क्या होता है वो देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको फटाफट कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो देखो बच्चों, ये चीज़ समझना आप जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, मान लो यहाँ की घड़ी है, मैं एक घड़ी बना रहा हूँ, क्लॉक बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये नंबर आपके स्टार्ट हैं, ये 12 हो गया, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, फिर 9, 10, 11। केवल आपको बताने के लिए कि कुछ घड़ी इस तरीके से है। अब मुझको इतना पता है यहाँ पर कि मेरी घड़ी है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो मेरी घंटे वाली सुई होती है आर, मेरी आर वाली जो सुई होती है, या फिर इसको बोलते हैं आर वाला हैंड या फिर सुई, एक ही बात है। ठीक है, जैसे मान लो घड़ी के अंदर 3 बज रहे हैं, मान लो इस तरीके से है। ठीक है, 3 बज रहे हैं, तो मुझे पता है कि जो आर वाली सुई होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल। और जो मिनट वाली सुई होती है वो क्या होती है, हमारी बड़ी होती है। मिनट वाला जो सुई होती है, हैंड बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, ये होता है बड़ा। ठीक है ना, कंपेरेटिवली आर से क्या होता है, बड़ा होता है, स्मॉल एंड बिग। ठीक है ना, किसके कंपेयर में, आर के। फिर उसके बाद सेकंड वाली सुई है जो घूमती रहती है, वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझको यहाँ पे इतना पता लग रहा है कि जो मेरी आर वाली सुई है, ये देखो, ये जो आर वाली सुई है मेरी, ये टोटल जब रोटेट होती है, मतलब एक सर्किल होने में, आर वाला जो हैंड है उसको एक सर्किल होने में लगते हैं 12 घंटे। लगते 12 आवर्स। क्या मतलब हुआ कि 12 आवर्स के अंदर जो आर वाला हैंड है, आर वाला जो हैंड है वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। देख लो आप, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, 3 बजे से स्टार्ट किया था। अब मान लो सुबह के 3 बज रहे हैं, 3 AM हो रहे हैं। अब 3 PM होंगे, कितने टाइम बाद 3 PM होंगे, आफ्टर 12 आवर्स। 12 घंटे बाद क्या होंगे, 3 बजेंगे। इसका मतलब वापस से घूम फिर के कहाँ पे आ जाएगी, घूमते वापस से सुई कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब कितना एंगल बनाया है इसने, एंगल बनाया कितना, 360 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब 12 आवर्स के अंदर एंगल बनता है कितना, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में ये सुई कितना एंगल बनाती होगी, 360 डिवाइड बाई 12, दैट इज 30 डिग्री। मतलब जो मेरा आर वाला एंड है, आर वाला जो हैंड है मेरा, वो 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री एंगल बनाता है। 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री एंगल बनाता है। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, 2 घंटे में कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। ऐसे करते करते 12 घंटे में कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई अच्छे से। ये मैंने बात करी है केवल आर वाले एंड की। बताओ ये चीज़ क्लियर हो गया फटाफट से। चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट से अगर समझ में आ गया है तो। ये तो मैंने क्या बताया बच्चों कि जो मेरा आर वाला हैंड है, बात कर रहा हूँ यहाँ पे आर वाले हैंड की, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर वाला हैंड है। ठीक है ना,
वो 12 घंटे में बनाता है 360 डिग्री एंगल। अभी आपको बताया था कैसे। तो 1 घंटे में बनाएगा कितना एंगल? 30 डिग्री एंगल। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखो 1 घंटे में बना रहा है 30 डिग्री एंगल। मुझको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक, चूँकि 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल है, या फिर आप एक ही बात है कि 60 मिनट्स में कितना एंगल है? 30 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना एंगल बना रहा है? 30 डिवाइड बाई 60, दैट इज़ 1/2 डिग्री। ये बात किसकी हो रही है? लेकिन आर एंड की बात हो रही है। किसकी? आर एंड। चाहे मैं पूरा लिख देता हूँ, ये किसकी बात हो रही है? घंटे वाली सुई की बात हो रही है। ठीक है ना, कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में बनाती है 360 डिग्री का एंगल, 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का एंगल, 60 और 1 घंटा बराबर क्या हो गया? 60 मिनट। तो वही 60 मिनट में कितना बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? हाफ डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मेरा हो गया आर एंड के बारे में। ठीक है। सेकंड देखता हूँ मैं यहाँ पर मिनट एंड के बारे में। मिनट हैंड के बारे में 1 सेकंड को बच्चों। सेकंड अपना है यहाँ पर मिनट हैंड के बारे में। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो घंटे वाली सुई है, जो मेरी घंटे वाली सुई थी, मान लो सर्किल बना दिया। ठीक है। ये मैं बजा देता हूँ, यहाँ पर घड़ी में 3 बज रहे हैं। मान लो ये 3 है, ये 12 है। तो ये मेरी कौन सी है? मिनट वाली सुई है, और ये मेरी घंटे वाली सुई है। तो जैसे जो मेरी घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो मेरी मिनट वाली सुई है, जो मेरा मिनट हैंड है, वो 1 घंटे के अंदर 60 डिग्री एंगल बनाता है। क्या बताया मैंने आपको? देखो, क्योंकि मिनट वाली सुई है, अगर मिनट वाली सुई पूरी घूमेगी, मिनट वाली सुई क्या है? अब 12 के बजे के बाद 1 बजेगा। ठीक है। फिर 2 बजेगा। तो 12 बजने से 1 बजने तक का सफ़र क्या हुआ मेरा? किसने तय किया? वो सफ़र किसने तय किया बच्चों? बताओ फटाफट से। अब इसके जो मिनट वाली सुई है पूरी घूमेगी, घूमेगी नहीं घूमेगी मिनट वाली सुई? तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो 1 घंटे में 60 डिग्री, यहाँ पर मतलब ये हो गया 1 घंटे में 60 मिनट। पता है हमको? 1 सेकंड को इसको सही कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट अप कर देता हूँ। मैंने क्या बताया आपको कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ये मुझको पता है, यहाँ पर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है। तो जो मिनट वाला सुई है, जो मिनट वाला हैंड है, वो 60 मिनट के अंदर कितना एंगल बना लेगा? 360 डिग्री एंगल बना लेगा। क्योंकि 1 बजने से 2 बजे तक जब घड़ी आएगी मेरा, तो क्या होगा? मिनट वाली सुई मेरा पूरा का पूरा कितना एंगल घूम जाएगी? 360 घूम जाएगी। क्लियर हो गया? जो घंटे वाली सुई थी, ठीक है, वो कितना घूम रही थी सेम टाइम में आने के लिए पूरा? उसको लग रहे थे 12 घंटे। लेकिन जो मिनट वाली सुई है उसको 360 डिग्री एंगल बनाने के कितना टाइम लग रहा है? उसको लग रहा है 60 मिनट। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 1 मिनट में बनेगा 360 डिवाइड बाई 60, दैट इज 60 डिग्री एंगल। बताओ, ये चीज़ क्लियर हो गई? इतना क्लियर हो गया बच्चों? 1 मिनट के अंदर एंगल बनेगा 66 डिग्री का। और मुझको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसका मतलब 60 सेकेंड के एंगल बन रहा है कितना? 60 सेकेंड के अंदर एंगल कितना बन रहा है? 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा बच्चों? 6 डिवाइड बाई 60, दैट इज़ 1/10 डिग्री। दैट इज़ 1/10 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर कभी कभार पूछ लेते हैं ये चीज़ें। मैंने क्या बताया आपको? वापस देख लेते हैं। देखो, मिनट वाली सुई में क्या है कि मिनट वाली सुई हमको बताया, अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया, डायग्राम वापस बना देता हूँ। देखो यहाँ पर एक बार, डायग्राम से और क्लियर होगा। देखो, मान लो ये आपका क्लॉक है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये घड़ी में बज रहे हैं इस टाइम 3 से समझना आसान हो जाता है। ये 12 और ये 3, ठीक है। ये मेरी आर वाली सुई है, ये मेरी मिनट वाली सुई है, ठीक है। तो 12 बजेगा, 1 बजेगा, तो क्या होगा? ये वाली मिनट वाली सुई है पूरा का पूरा घूम के आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई 60 मिनट के अंदर कितना एंगल बना रही है? 360 डिग्री का बना रही है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिवाइड बाई 60, दैट इज़ 6 डिग्री। और मुझको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड है। तो 60 सेकंड में कितना एंगल बन रहा है? 6 डिग्री का। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल बन रहा होगा? 6/60, दैट इज़ 1/10 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कभी कभार कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, ठीक है, या फिर 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, या फिर 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, या फिर 1 सेकंड में कितना एंगल बनाती है,
ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये सब कुछ चीज़ें, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अपने यहाँ पर आर और मिनट वाला देख लिया। सबसे पहले अपन ने आर वाला देखा था, आर हैंड वाला, सुई बोलो या हैंड बोलो एक ही बात है। फिर अपन ने मिनट हैंड वाला देखा था। अब मैं बात करता हूँ लास्ट सेकंड हैंड वाले की, जो भी सेकंड की सुई भी तो होती है, सेकंड और हैंड, ठीक है ना। मतलब घड़ी के अंदर जो 3 सुइयाँ होती हैं, पहला हो गया घंटे वाली सुई, फिर मिनट वाला, फिर सेकंड हैंड वाला। तो हमको पता है कि जो सेकंड वाली सुई होती है वो फटाफट से चलती है। मान लो ये सर्किल है, सेकंड वाली सुई तो फटाफट चलती है, ये फटाफट से सेकंड वाली सुई। और हमको ये भी पता है कि जो सेकंड वाली सुई होती है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल कितने सेकंड में कवर करती है, 60 सेकंड्स में कवर करती है। 60 सेकंड्स के अंदर वो 360 डिग्री एंगल बना लेती है। कौन सा? सेकंड वाली सुई। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल बन रहा होगा वहाँ पर? 360 डिवाइड बाई 60, दैट इज़ 60 डिग्री एंगल। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो मिनट, आर और सेकंड तीनों के बारे में आपको बता दिया मैंने अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज कर लो और कॉपी कर लो फटाफट से, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये आपको जो क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि जो आपका आर वाला हैंड है वो 1 घंटे में कितना एंगल बना रही है, ठीक है, या फिर 1 मिनट में कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। ऐसे आपको जो मिनट वाला हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में कितना एंगल बना रहा है, और जो सेकंड वाला हैंड है वो 1 सेकंड में कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट से इसको कॉपी कर लेना। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की। अब अपन बात करेंगे किसकी? क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक क्लॉक वाला चैप्टर ही ऐसा होगा जब अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्लॉक्स वाला चैप्टर होगा, ये एक फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है। अब फॉर्मूला किसके रिगार्डिंग है वो देखते हैं। देखो मान लो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया कि बताओ 5:20 हुए हैं घड़ी के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो घंटे वाली सुई है वो तो क्या है मेरी 5 बजा रही है, और जो मिनट वाली सुई है वो कितना बजा रही है? 20 मिनट बजा रही है। क्लियर हो गया ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लो मैंने सर्किल बनाया, क्लॉक बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पर आपके साथ ये मेरा 12 लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है ना। अब मान लो किस तरीके से टाइम हो रहा है, ये देखो ये टाइम भी किस तरीके से हो रहा है, एक से इस तरीके से टाइम हो रहा है मान लो घड़ी के अंदर। या फिर मान लो आप 3 बजाए थे घड़ी के अंदर अपन, ये देखो तो इस तरीके से टाइम हो रहा है, ठीक है। तो अपन देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते कि एंगल कितना बन रहा है। ये तो मैंने 3 बजा दी घड़ी के अंदर, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हमसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि ये 4 बज रहे हैं घड़ी के अंदर, या 6 बज रहे हैं घड़ी के अंदर, या 8 बज रहे हैं घड़ी के अंदर, ठीक है, या 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है घड़ी के अंदर। आपको ये बताना है कि जब 1 बज रहा होगा तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल क्या होगा, या 2 बज रहे होंगे तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल क्या होगा। ये मान लो इस तरीके से दिया होगा कि 4:20 हुए हैं, और आपसे ये पूछ रहेगा कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड। आप कन्वेंशनल वे से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अलग अलग बताया कि घंटे वाली सुई इतना एंगल बनाती है, 1 घंटे में या 1 मिनट में इतना एंगल बनाती है, मिनट वाली सुई इतना एंगल बनाती है। तो आप कन्वेंशनल वे से भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। फॉर रिड्यूसिंग दैट टाइम हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस फॉर्मूले से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है वो अपन देखते हैं, वो फॉर्मूला क्या होने वाला है वो अपन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो और क्लियर होगा। तो उसका पहले अपन लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले अपन लिखते हैं क्या? फॉर्मूला। तो लिख रहा हूँ द एंगल बिटवीन मिनट हैंड्स एंड आर हैंड्स is given by
बाय, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस, मोड में होता है ये 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, ठीक है ना। अब बच्चे सोचने को सर यहाँ पे मिनट क्यों, यहाँ पे आपने मोड क्यों लगाया है, ठीक है, यहाँ मोड क्यों लगाया है, तो क्वेश्चन से पता लगेगा कि मोड क्यों लगाया मैंने। अभी फिलहाल आप ये फॉर्मूला लिखो यहाँ पर कि 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, किसके अंदर है, ये मोड के अंदर है। आप ये फॉर्मूला फटाफट से लिखो। चलो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। आई थिंक आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला था, मैं रब कर रहा हूँ पूरा। एक फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ फटाफट से ऊपर, जिससे कि दिक्कत ना हो। थीटा इज इक्वल टू मोड में 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन से प्रॉपर क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड व्हेन क्लॉक shows 4:20। मतलब आपको बताना है कि घड़ी के अंदर जब 4:20 हो रहे हैं तो आर हैंड और मिनट हैंड में क्या एंगल हो रहा होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला क्या लगाया, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। एच मतलब आर एंड, तो यहाँ पर घड़ी के अंदर 4:20 हो रहे हैं, इसका मतलब जो मेरा आर एंड है उसके वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, और जो मिनट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 20। डायरेक्ट पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो 30 इंटू एच मतलब आर वाला टाइम दैट इज 4 घंटे माइनस 11/2 इंटू एम कितना है 20। तो ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 10, 30 इंटू 4 दैट इज 120, 11 इंटू 10 110, तो क्या आ गया 10 डिग्री। तो ऐसे पॉजिटिव आया है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 10 डिग्री आंसर आ गया। फटाफट से कॉपी कर लो इसको। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ फटाफट से। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर हैंड, मैं HOUR को स्मॉल HR लिखूंगा, आर एंड मिनट एंड व्हेन क्लॉक shows 3 o'clock 3 PM। करो ट्राई। देखो वैसे करने की नीड तो है नहीं, बट फिर भी अगर फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू मोड 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, ठीक है। और तो यहाँ पर एच की जगह क्या जाएगा 3 और एम की जगह जाएगा 0, क्योंकि मिनट तो है ही नहीं। तो 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 0, तो आंसर हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से बच्चों। देखो व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स एट 6:26 PM। बिटवीन हैंड्स जब भी लिखा आ जाए समझ जाना ये आर और मिनट के बीच की बात हो रही है, ठीक है। करो ट्राई फटाफट से। तो देखो बच्चों करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। इसको मैं रब कर रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट को। देखो फटाफट से करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल बता रहे हैं हमको 6:26 हो रहे हैं। AM PM से फर्क नहीं पड़ता, केवल टाइम देखना है। फॉर्मूला क्या था मेरा एंगल निकालने का, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, ठीक है। मोड के अंदर 30, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 माइनस 11/2, एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 26, ये 13 हो गया, दैट इज 180 माइनस 11 इंटू 13, 13 वन जा 13 पावर 1, 13 वन जा 13 एंड 1 143, दैट इज 37 डिग्री आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं,
एंगल निकालना है कब, जब घड़ी में 3:30 हो रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो देखो 3:30 हो रहे हैं, तो घड़ी में कुछ इस तरीके से टाइम हो रहा होगा। ये मान लो मेरा 3, ठीक है ना, ये मान लो मेरा 6 है, तो इस तरीके से टाइम हो रहा होगा। ये देखो, ये कुछ टाइम इस तरीके से हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा टाइम कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या महसूस कर रहे हैं, देखो बच्चों, यहाँ पे ये महसूस कर रहे हैं जो मेरा मिनट वाला हैंड है, ये जो मेरा मिनट वाला हैंड है, ये मेरा आर वाले एंड से क्या है, आगे जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मेरी सुई ऐसे घूमती है, तो यहाँ पर जो मिनट वाला हैंड है वो मेरा आर वाले एंड से आगे जा रहा है। तो थीटा इक्वल टू, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 30 × h माइनस 11/2 × m। पुट करता हूँ इसके अंदर मैं, तो 30, h कितना है मेरा यहाँ पर 3, माइनस 11/2 m कितना है मेरा 30। देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 90, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15, तो ये क्या आ जाएगा 15 × 11, दैट इज़ 165। ठीक है, अब ये आंसर क्या आ रहा है मेरा, -75 आ रहा है मोड के अंदर। ठीक है, तो -75 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वैसे तो हम इसको लिखेंगे क्या 75 डिग्री लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -75 क्या शो कर रहा है यहाँ पर, जो मेरा मिनट हैंड है, जो मेरा मिनट हैंड है वो मेरे आर एंड्स को एक्सीड कर गया। मिनट हैंड एक्सीड्स आर हैंड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, जब भी मेरा अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा तो इसका मतलब जो मेरा मिनट हैंड है मेरे जो आर एंड था उससे आगे निकल गया। आंसर हम 75 डिग्री सही करेंगे, लेकिन मान लो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया हो, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया हो ABCD, उसमें 80 डिग्री दिया हो, -75 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, 90 डिग्री दिया हो, तो आप -75 डिग्री पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो मेरा मिनट हैंड है वो मेरे आर एंड से क्या रहेगा, आगे रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये चीज़। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने घड़ी गलत बनाई है, तो इसको आप ऐसे बना दो। देखो बच्चों, ये ऐसे बना दो आप, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गलत है तो देखो ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 6 है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं ना, तो ऐसे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो हमारा आर वाला टाइम है वो भी कितना हो गया है, आधा, तो आर निकल गया है, आधा घंटा निकल गया है, तो ये 3 की जगह ये 4 में पहुँचेगी, तो इसलिए कुछ आगे एक्सीड हो जाएगी और कुछ ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से एंगल बनेगा ये। ठीक है, तो आप चाहे इस वाले जो अपना ये इमेज बनाइए ये गलत कर देना, इसको आप सही ऐसे बना लेना। ठीक है, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, केवल इमेजिनेशन चलनी चाहिए आपके माइंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। एक छोटा सा कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है, जैसे मान लो, देखो बच्चों मैं ये बना रहा हूँ, ये घड़ी है मान लो, अगर मान लो मेरी घड़ी के अंदर 3 बज रहे हैं, तो मुझे पता है कि कुछ इस तरीके से टाइम हो रहा होगा, ये 3 है, ये 12 है। ठीक है, 3 बज रहे हैं, परफेक्ट। लेकिन मान लो मेरी घड़ी में यहाँ पर 3:30 हो जाते हैं, 3:30 हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से घड़ी बनेगी। देखो ये मेरा 3 था, ये मेरा 6 है, तो देखो 3 बज रहे हैं, तो जब 3:30 हो रहे हैं, तो नो डाउट ये जो मेरा आर वाला एंड है ये भी कुछ आगे मूव होगा, चाहे कम ही मूव होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से जाएगा ये, आपने नोटिस करना है ये कभी भी। ठीक है ना, जो मेरा आर वाला एंड होगा और मिनट वाला एंड कुछ ना कुछ आगे मूव करते हैं। जैसे मान लो घड़ी के अंदर इस टाइम मान लो 6 बज रहे हैं, तो ये मेरा 12 हो गया और ये मेरा 6 हो गया, तो नो डाउट ये सही है। इस टाइम ये 6 बज रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। लेकिन जैसे ही घड़ी के अंदर क्या बज रहेंगे, 6:30 बज जाएंगे, तो 6:30 बजते क्या हो जाएगा, ये जो मेरी आर वाली सुई है ये कहाँ, ये जो मेरी मिनट वाली सुई है कहाँ जाएगी, बिल्कुल सुपर इम्पोज कर जाएगी इसको। ये देखो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, ये मान लो दोनों की दोनों। ठीक है, तो अब बच्चे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3:30 हो रहे हैं तो बच्चे ऐसे बना देते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, 3:30 हो रहे हैं तो 3 यहाँ बनाया, 6 यहाँ बनाया, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री, जो कि गलत हो जाता है, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि हमारी घड़ी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है और एंगल कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या बोल रहे हैं, जैसे 6 और 7 बजे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ये मेरा मिनट वाला एंड है, मान लो ये आर वाला एंड है और ये मेरा मिनट वाला एंड है। बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे कुछ हो रहा होगा, ये इसको मैं सही करता हूँ, ये मेरा 30, ये मेरा 15, मतलब इसको ऐसे मान लो ये 3 है और ये मेरा 6 है।
देखो दिस इज 6 एंड दिस इज 3। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पूरा 90 डिग्री बनता होगा। नहीं बेटा, ये 90 डिग्री नहीं होता है। 6:15 हो रहे हैं, ठीक है ना, 6:15 हो रहे हैं आपके सामने। तो ये कुछ ना कुछ इस तरीके से घड़ी बन रही होगी। जैसे ये 6 है तो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ये कुछ आगे पहुंच जाता है वो। आप नोटिस करना इस चीज़ को। ये मान लो, अगर मान लो ये मेरा मिनट वाला एंड है, ठीक है ना, ये मेरा आर वाला एंड है, सॉरी ये मेरा मिनट वाला एंड है, ये मेरा आर वाला एंड है, ठीक है। तो आप घड़ी में नोटिस करना, जब 6:15 हो रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम कुछ अलग टाइम हो रहा होता है, 90 डिग्री एंगल करेक्ट नहीं बन रहा होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में वैसे ही कुछ है। देखो अब देखते हैं अपन जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आ जाओ। तो परफेक्ट कभी भी 6:15 के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। जैसे मैंने बताया ना 3:30 के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, वैसे यहाँ भी नहीं बनेगा। देखो तो इसमें क्या बोल रहा है, एट वॉट टाइम बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock डू द हैंड्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो देखो बच्चों यहाँ पर मुझको पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, mod 30 × h - 11/2 × m। दो केस लेके चलेंगे यहाँ पर। देयर विल बी 2 केसेस। हमको पता है, पहले मोड के बारे में देखो मोड, बिल्कुल मोड का बेसिक देखो। अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है mod x, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 केस बनते हैं। x जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर -x जब x की वैल्यू क्या हो, स्मॉलर देन 0। क्यों? जैसे क्योंकि हमको पता है कि जो मोड होता है वो हमेशा क्या देता है, हमको हमेशा पॉजिटिव देता है। हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो जैसे मान लो -5 लिखा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। हमेशा क्या आएगी, 5 आएगी। या फिर यहाँ पर मान लो ऐसे लिखा है -x लिखा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा x आएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू x कब आएगी, जब x ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, नेगेटिव रहा होगा। जैसे मान लो x की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पर -5 रही होगी, तो माइनस ऑफ माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है मैंने कि देखो x की वैल्यू, mod x की वैल्यू x रही होगी जब x की वैल्यू क्या रही होगी, 0 से ज़्यादा। जैसे मान लो x की वैल्यू 5 रही होगी, तो ये 0 से ज़्यादा है तो डायरेक्ट लिख दिया अपन ने x। और जब ये x की वैल्यू यहाँ पर ये क्या रही होगी, यहाँ पर भी क्या रही होगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव x आएगा। लेकिन कब, जब x की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, 0 से कम रही होगी, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव x आएगा। सही कर देता हूँ मैं इसको, ये मेरा क्या है, नेगेटिव x। ये तो देखो x की वैल्यू क्या है मेरी, 0 से कम है। 0 से कम मतलब -5 लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ -5, तो क्या बन गया ये, +5 बन गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। क्या बताया मैंने, जो मेरा x है, ये वैल्यू x कब रहेगी, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से ज़्यादा हो। और ये -x कब रहेगी, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो। 0 से कम मतलब -5 ले लिया, तो माइनस तो बाहर है ही, x क्या है, माइनस है, तो क्या हो गया, ये +5 हो गया। वही इसी क्वेश्चन में करना है। क्या करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मॉडुलस पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको एंगल क्या बनाना है, यहाँ पे एंगल बनाना 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 2 केस लेके चलेंगे, एक बार कब, जब पॉजिटिव होगा, एक बार कब, जब नेगेटिव होगा। तो पहले केस में क्या जाएगा, जब पॉजिटिव होगा, दैट इज डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू 30 × h - 11/2 × m, पहला केस। दूसरे केस में क्या जाएगा, थीटा इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, 11/2 × m - 30 × h। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये x है पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव x है। जब पॉजिटिव खुलेगा तो एज इट इज़ आ गया, और जब नेगेटिव खुलेगा तो जो ये वाला टर्म था ये तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, और जो ये वाला टर्म था, ये नेगेटिव वाला टर्म था, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये चीज़। देखो मैंने क्या बताया, जैसे मेरा -x था, तो जब ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 टाइप से टूटेगा ये, या तो x लिखेंगे या -x लिखेंगे। ये कब लिखेंगे, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से ज़्यादा, कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से ज़्यादा 1 ले लिया, तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है ना, ये सॉरी क्या था मेरा, मॉडुलस x था, -x नहीं था, इससे कर देता हूँ मैं, दिस इज मॉडुलस x, दिस इज ओनली मॉडुलस x, माइनस नहीं था ये, दिस इज मॉडुलस x। x की वैल्यू अगर मैं एक लेता हूँ तो डायरेक्ट आ गया 1, 2 लेता हूँ इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। लेकिन अभी मैं वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ, नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी लेता हूँ, 0 से छोटी क्या होगी मेरी वैल्यू, -1।
तो जब पुट करूँगा यहाँ पर तो देखो ये माइनस बाहर है और -1 मेरी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। -2 लेता हूँ x की वैल्यू, तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, माइनस बाहर है और माइनस अंदर, दैट इज़ 2। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो इसको देखो x से बताता हूँ मैं आपको। ये देखो मान लो जब एक बार पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव लेने पर डायरेक्ट एज इट इज 30 इंटू एच -11/2 इंटू एम, थीटा की वैल्यू ये आ गई एक बार। तो नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो -30 इंटू एच +11/2 इंटू एम, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ मैं 11/2 इंटू एम -30 इंटू एच, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएँ एक बार आप पॉजिटिव ले लेना और एक बार आप नेगेटिव ले लेना, ठीक है ना, जैसे मैंने किया है, तो वहाँ से प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ये जो बेसिक बताए ये 11th क्लास के अंदर आते हैं अपने मॉडुलस फंक्शन के अंदर, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब फटाफट से, तो देखो यहाँ पर पहला केस क्या है मेरा, ये है, तो 30 इंटू एच क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर। और मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम निकालना है, मतलब मिनट निकालना है। तो 11/2 एज इट इज़, एम को यहाँ रख दो, एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 90 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 180 माइनस 11/2 इंटू एम, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये क्या जाएगा, 90 इधर पहुँच गया और ये पहुँच गया इधर, तो ये क्या हो गया 11/2 इंटू एम हो गया यहाँ से। जब सॉल्व करोगे एम की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी 16/4/11, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रही होगी आपकी जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और जब आप ये वाला लेके चलोगे, सेकंड लेके चलोगे, तो यहाँ पर देखो थीटा बराबर क्या है मेरा, यहाँ पर 11/2 इंटू एम -30 इंटू एच, थीटा कितना है 90 डिग्री, 11/2 एम निकालना ही है मुझे यहाँ पर 30, एच कितना दिया हुआ है 6। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये 6 और 7 का 6 क्यों लिया, क्योंकि बच्चों जब टाइम पूछा है इसमें 6 और 7 के बीच में, तो हो सकता है वो 6:30, 6:20, 6:40, तो इसका मतलब आर की जगह क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने 6 लिया है, 7 नहीं लिया। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो m की वैल्यू आ जाएगी 49 1/11, ठीक है। तो हमारे पास टाइम प्रॉपर आ चुका है। पहले केस से जो टाइम आया वो कितना आ गया बच्चों, 6:16 कुछ समथिंग हो रहे होंगे। दूसरे केस से क्या आया, 6:49 सही 1/11, कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। तो दोनों के दोनों आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, इसको आप पॉज कर लेना और कॉपी कर लेने के लिए इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों। देखो क्या बोल रहा है कि एट वॉट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock डू हैंड्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू दे दी 10 डिग्री और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है। इनको मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर मेरा आ जाएगा। देख दो केस बनाएंगे, पहले केस में थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू एच -11/2 इंटू एम, और दूसरे केस में थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू एम -30 इंटू एच, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है 10, 30, एच कितना दिया हुआ है मेरा यहाँ पर 3, 11/2 इंटू एम। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू आ रही होगी 14 सही 6/11, ठीक है। यहाँ पर थीटा कितना है 10, 11/2, m मुझे पता नहीं है, निकालना है। m कितना है, h कितना है मेरा 3, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी m इज इक्वल टू 18 2/11, ये वैल्यू आ रही होगी आपके पास बच्चों, तो इस तरीके से वैल्यू आ रही होगी। तो बस अपना आंसर अब आ गया। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 hours 14 minutes और 6/11 टाइम, कुछ इस तरीके से वो दिखाएगा एग्जाम में। और यहाँ पर 3 hours 18 2/11 इस तरीके से दिखाएगा एग्जाम में, कुछ ऐसे ही आएगा ऑप्शन, ठीक है। या फिर ऑप्शन डायरेक्ट दिया होगा, इसको सॉल्व कर रखा होगा, तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर लेना, ठीक है ना। आंसर यही आ रहा है लेकिन, ठीक है ना, सही कर लो। ये 3 है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, दिस इज 3, दिस इज 3, ठीक है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हमको 6 और 7 बजे के बीच में बताना है कौन सा टाइम रहेगा जब मेरा जो थीटा है वो कितना हो, 0 डिग्री हो
या फिर जो हैंड्स हो कोइंसाइडिंग हो या फिर क्या हो सुपर इम्पोजिंग हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। बस तो दो केस बनेंगे। सबसे पहला वाला केस ऐसे बना लो फटाफट से, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 इंटू एम। तो यहाँ पर लिख दो फटाफट से 0 इज इक्वल टू 30h की वैल्यू क्या है 6, 11/2 m निकालना है। यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। तो 11/2 0 यहाँ पर m निकालना ही है मुझे, और h की वैल्यू क्या है मेरी 6। तो जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से तो m की वैल्यू आएगी बच्चों 32 सही 8/11। जब यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आएगी कुछ सेम 32 8/11 सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है। तो एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना, एक ही आंसर आएगा, दोनों में सेम चीज़ आएंगी। अब चाहे सॉल्व कर लो फटाफट से। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है कल। आज अपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाइए, देन आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।